हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम HTML CSS से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट की फ्लोट, फिल्टर और फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो हमने पैराग्राफ टैग के साथ में यूज़ करके देखे थे। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में है, जहां आज हम तीन और प्रॉपर्टीज देखेंगे: फ्लोट, फिल्टर और फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है। इन तीनों को यूज़ करने का क्या वे है, क्या सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है, और क्या चेंजेस इससे हमारे को मिलेंगे टेक्स्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है। बट जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन अभी वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि इस पूरी प्लेलिस्ट के जो भी सेशंस हैं वो सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस में हैं और एक सिंक में है। तो अगर आप सिक्वेंशियली उनको पढ़ोगे तो आई थिंक वो और भी ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएंगे, क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, और पैराग्राफ क्या होता है ना, ये हेडिंग क्या होती है, ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे तो अभी के लिए हमने कुछ भी इसमें एज सच एडवांस नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक बेसिक सिंटेक्स लिखा है, जिसके अंदर हमने HTML बाय टेक्सचर में हेडिंग की तरह शो किया है और एक पैराग्राफ टेक्स्ट शो किया है, वेलकम टू द टेक्सचर में पॉडकास्ट। ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे इसका आउटपुट दिखा देता हूँ अभी के लिए। देखो, कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया, तो नॉर्मल हमारे पास ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहला एट्रीब्यूट देखेंगे जो है फ्लोट, कि फ्लोट करता क्या है। तो एट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, वो प्रॉपर्टी है। तो फ्लोट क्या करता है ये देखने के लिए यहाँ पे पहले इसको पेस्ट करता हूँ, जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। अब यहाँ पे हम इस पे स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना स्टाइल और एंटर। अब यहाँ पे आपको लिखना है फ्लोट। फ्लोट लिख के आप जैसे ही एंटर हिट करते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, लेफ्ट, राइट। ठीक है। तो अभी हम करते हैं लेफ्ट फ्लोट। लेफ्ट फ्लोट किया, सेव किया, वेब ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, तो अभी तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा एलिमेंट होता है वो लेफ्ट साइड में ही फ्लोटेड होता है, इसी वजह से आपको कोई आउटपुट यहाँ शो नहीं हो रहा। बट सेम चीज अगर हम यहाँ पे कर देते हैं राइट, ठीक है, तो फ्लोट राइट, तो अब क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है। तो अब टेक्स्ट कहाँ चला गया, राइट साइड में। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने एक ऐसा डायरेक्शन वाला भी एट्रीब्यूट देख प्रॉपर्टी देखी थी, जिसमें हमने डायरेक्शन को डिफाइन किया था ना। तो ये आप एज ए ऑल्टरनेटिव ले सकते हो कि आपके पास एक और वे है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को राइट साइड में, बट डायरेक्शन में होता क्या था, टेक्स्ट को ही वो राइट साइड में लिखता था, अभी सिर्फ फ्लोट किया है ना, लिखा वैसा ही है। बट ये चीज़ें मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप डिफरेंस फाइंड आउट करना कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो अभी मेनली हमने देखा कि कैसे फ्लोट को हम लेफ्ट और राइट, अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखता हूँ तो फिर आपको फिर से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो देखो, इधर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में फ्लोट करा रहे हैं, इधर राइट में। तो इस चीज़ से आप क्या बेनिफिट ले सकते हो कि आपको अगर पेज ऐसा डिज़ाइन करना है कि कुछ चीज़ें आपको लेफ्ट में स्पेसिफाई करनी है और कुछ चीज़ें राइट में स्पेसिफाई करनी है, तो उस सिनेरियो में हम क्या यूज़ करेंगे, उस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे अपने फ्लोट प्रॉपर्टी को, जो स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है। पॉसिबल वैल्यूज हमने राइट और लेफ्ट देखा, दोनों का एग्जाम्पल देख लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिल्टर। क्या होता है फिल्टर, कैसे यूज किया जाता है, वो समझते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं इस पैराग्राफ को फिर से कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करके, हाँ, अभी हम यहाँ फिल्टर में फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए स्टाइल लिखेंगे सबसे पहले। स्टाइल लिखा, फिल्टर लिखा, फिल्टर आपको ऑप्शन दिख रहा है, एंटर किया। देखो क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाह रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए जो हम फिल्टर के साथ यूज़ करेंगे वो है ऑप्शन ब्लर। मैं आपको ब्लर वाला पार्ट दिखाने वाला हूँ कि कैसे ब्लर इसमें होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्लर और सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, आई थिंक यहाँ पे आपको पिक्सल्स मेंशन करने हैं ना, यहाँ पे आप लिखोगे 5 px। तो अब क्या होगा, आपका जो ये टेक्स्ट है वो 5 px ब्लर हो गया, दिख रहा है। ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, ब्लर हो गया।
तो इस तरह से जब भी आपको टेक्स्ट को ब्लर करवाना है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, कोई पिक्चर को या कोई टेक्स्ट को, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, फिल्टर यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ, सेव करते हैं इसको और फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरह से दोनों में डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। ऊपर नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट है, नीचे ब्लर्ड टेक्स्ट है। ठीक है, उसी तरह से आप चाहो तो अगर यहाँ पे 50 पिक्सल भी लिख सकते हो। तो अभी कुछ वो ज़्यादा ही ब्लर हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको 1px करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो 1px पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने टेक्स्ट को जो है वो ब्लर कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम और भी ऑप्शंस देखें, वो आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ये देखो, कंट्रास्ट है हमारे पास, ड्रॉप शेडो है, ह्यू है, इन्वर्ट है। ठीक है, और ओपेसिटी है। ओपेसिटी भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर मेरे को 5px करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है, तो ओपेसिटी 5px यहाँ पे आपको शो हो रही है। वैसे ही अगर आप वेरिएशन करके देखोगे तो ये आपको खुद को चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि फिल्टर की हेल्प से अगर आप जैसे इसके ऊपर कर्सर भी ले जाओगे तो यहाँ पे भी दिखा देता है पूरा उसका कि बाय अप्लाइंग वन और मोर इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिल्टर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे जहाँ पे आप फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हो चेंज करने के लिए उसको। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं पहले और यहाँ पे हम लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये आ गया फ़ॉन्ट। स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं देखो, ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, है ना, जिस भी वे में आपको शो करना है। फॉर एग्जांपल अभी हम चलते हैं और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव किया, वेब ब्राउज़र रिफ्रेश किया, तो अभी जो हमारा आ रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, कुछ और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मली टेक्स्ट कहीं भी लिखने को नहीं मिलेगा, आपको इस तरह से कुछ टास्क मिल सकता है कि आपको यहाँ पे फैंसी या कोई डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको लिखना चाहिए। देखो फैंसी में कुछ इस तरह से लिख रहा है ना। वैसे ही अगर आप और प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो ये सारी चीज़ें बस वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि आप क्या वैल्यू ले रहे हो, फिर उस अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट को ला के देगा। ठीक है, यहाँ पे कर्सिव है, कर्सिव आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कर्सिव में अब आ रहा है टेक्स्ट, है ना। तो इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैमिली आपको फ़ॉन्ट की मिलेगी। और जैसे आप लोगों ने अगर वर्ड और एक्सेल यूज़ किया होगा तो वहाँ पे अपने को ड्रॉप डाउन मिलता है, उस ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप जो भी टाइप का आपको फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना है वो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे सेंस सिर्फ ये मैंने सेलेक्ट किया तो इससे क्या आउटपुट आ रहा है, तो हर बार आपको एक नया इसमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट की फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे फ़ॉन्ट फैमिली हम सेटअप करते हैं। तो मेनली हमने इस सेशन में क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी पैराग्राफ को या पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को ब्लर कर सकते हैं। ब्लर करने के लिए क्या सिंटेक्स फॉलो करना है, फिल्टर, इसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी, फिल्टर प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो आपने देख लिया, है ना, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट हमने जो देखा वो देखा फ़ॉन्ट फैमिली की, कैसे फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ किया जा सकता है ना। तो फ़ॉन्ट फैमिली में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आप टेक्स्ट स्क्रीन पे शो करने वाले हो उस अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने देखे काफ़ी सारे वेरिएशंस है ना, तो उस अकॉर्डिंग कर्सिव चाहिए तो कर्सिव, ये सब डिज़ाइनिंग के काम आता है कि कैसे आपको टेक्स्ट अपना डिज़ाइन करना है। क्लियर। और जो नेक्स्ट हमारे पास इससे पहले सबसे पहले जो हमने देखा था वो था फ्लोट, कि फ्लोट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, फ्लोट लेफ्ट क्या होता है, फ्लोट राइट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको और भी क्लैरिटी देंगे जब आप इनको प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम
डेमो में यूज़ कर रहे हैं, बट जब एक्चुअल सिनेरियो में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो डिफर करती है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें जो अभी हमने डिस्कस किए वहाँ सारा कवर नहीं हुआ हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो डिफर करें, तो वो चीज़ आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये वाली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।